गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया सीरीज जिसमें लुसेंट ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें साइंस का सीरीज शुरू करेंगे और साइंस में जो है फिजिक्स पार्ट का भी शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग डेली डेली कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है बताइए। तो कार्य का मात्रक जो है जूल जूल होता है कार्य का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताइए। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष वर्ष लगा हुआ है तो इससे इसको समय का इकाई नहीं समझिएगा। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष दूरी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है बताइए। तो बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। अब चलिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें सूची 1 में राशियां और सूची 2 में उसकी इकाई दी हुई है। तो इसको मिलान करते हैं। आइए। उच्च वेग का इकाई क्या है? उच्च वेग वैसे तो वेग का इकाई होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन उच्च वेग यहाँ पे ध्वनि ध्वनि के वेग को दर्शाया गया है। तो उच्च वेग का जो इकाई होगा मैक मैक जो कि ध्वनि का इकाई होता है। तरंग दैर्ध्य का इकाई क्या होगा? एंगस्ट्रम। दाब का इकाई क्या होगा? दाब का पास्कल। ऊर्जा का इकाई क्या होगा? ऊर्जा जूल। तो ए का 1, 2 का बी। तो ये जो है ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें इसमें भौतिक राशियां सूची 1 में और सूची 2 में इकाई दी हुई है। तो इसको मिलान करते हैं। चलिए। दूरी। तो दूरी अभी मैंने बताया था, दूरी प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। तो दूरी का इकाई हो जाएगा प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का इकाई हो जाएगा मोल। मोल जो है हम लोग मात्रा किसी प्रकार पदार्थ की संख्या, जिसमें कि मेनली परमाणु और अणुओं की संख्या को दर्शाया जाता है मोल से। उसका कुछ वैल्यू होती है मोल की, एक मोल में कुछ वैल्यू होती है। विद्युत आवेश की मात्रा। विद्युत आवेश की मात्रा जो है कूलम। कूलम से दिखाया जाता है विद्युत आवेश को। और ऊर्जा को जो दिखाया जाता है वाट घंटा से। तो वाट घंटा, तो इसमें देख लीजिए, मिला लीजिए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो 5 का जो है ए में ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। हाँ बिल्कुल सही है, इसका ए आंसर सही होगा। इसमें मोल में जो होता है, एक मोल की मात्रा जो होती है, एक मोल की मात्रा उसका जो होता है उसका कुछ संख्या होती है 6.022222 इंटू 10⁻23 होती है उसकी वैल्यू। तो उसमें नहीं जाना है, उतना डीप में नहीं जाना है, वो हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेनली सॉल्व करनी है। तो यहाँ चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ फिर से भौतिक राशियाँ और उसकी इकाई से मिलान करनी है। त्वरण की इकाई क्या होगी? त्वरण नहीं, एक्सेलरेशन बोलते हैं त्वरण को। तो इसकी जो इकाई होगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल की इकाई क्या होगी? बल की इकाई न्यूटन। कार्य का क्या होगी? कार्य का होगा जूल। आवेग का क्या होगा? न्यूटन सेकेंड।
तो इसमें इसकी आंसर कौन सी मैच कर जाएगी? 6 की। डी में देखते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। सही है, डी आंसर होगी इसकी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई क्या होती है? तो खगोलीय इकाई जो होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई बोला जाता है। इससे दूरी मापी जाती है। मेनली इसको अंतरिक्ष में दो ग्रहों के बीच में या तारों के बीच के दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जितनी दूरी है उसको एक खगोलीय इकाई बोला जाता है। तो इसका ए आंसर होगा। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक भी दूरी की इकाई है। पारसेक दूरी की इकाई है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है उसको देखिए। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, एकदम सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई। सेल्सियस उष्मा की इकाई। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती है, ये तापमान की इकाई होती है। तो ये जो है सेल्सियस उष्मा की इकाई सुमेलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? बताइए आप लोग, ज्योति की इकाई क्या है? तो इसका लक्स। ज्योति की इकाई होती है लक्स। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। तो इसका आंसर बी सही होगा। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की मात्रक है। आंसर डी उसका सही होगा। ऊर्जा की एसआई इकाई है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है बताइए आप लोग। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल। कार्य की भी जूल होती है और ऊर्जा की भी जूल होती है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई बताइए क्या है? टेस्ला। टेस्ला सही आंसर होगा। हर्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। हर्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। हर्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो जिसको अंग्रेजी में करंट बोलते हैं, इसका एम्पेयर आंसर सही होगा। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति जो है डायोप्टर में मापी जाती है। तो इसका आंसर सही डायोप्टर होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापा जाता है। इसका आंसर डेसिबल होगा। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर अभी मैंने बताया करंट मापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? तो इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई है। तापमान की केल्विन। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध का इकाई जो होता है ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। आंसर सी सही होगा 23 का। 24 संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग इसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। तो इसका जो है मोमेंटम का सूत्र आप लोगों को याद होगा।
मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग। तो उसका जो है केजी मीटर आंसर होगा। आंसर डी सही होगा। धन्यवाद। आज जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे।